और मैं हूं शशि तिवारी। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ीदयाल प्रखंड के सिसहनी ग्राम में है। अभी हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 15 में है। यह वह सड़क है जो भारतमाला बड़का गांव से पताही को जोड़ती है और इस सड़क की दुर्गति इतनी बदतर है कई कुछ वर्षों से, जिससे आवागमन करने में लोगों को काफी परेशानी होती है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति इस रास्ते में अपनी बाइक से या अन्य सवारियों से गिरते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। करीब यह सड़क 5 किलोमीटर लंबी दूरी की सड़क है और काफी लंबे समय से यह खराब है। यह पूरी सड़क सिसहनी ग्राम में ही खराब है। जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और यहाँ पर काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं जो बताएंगे कि यह सड़क कितने समय से टूटी हुई है और इस पर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं। अब तक इन लोगों ने कहां मांगे रखी है और क्या इन लोगों को आश्वासन मिला है। आइए साथ बातचीत करने के लिए सिसहनी ग्राम के ही हैं। आप अपना नाम बताएंगे और आपके गांव की जो यह समस्या है इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को देखिए कि अगल बगल में घर द्वार हम लोग को निकलने में बहुत कठिनाई है। मुख्यालय से रोड जुड़ा हुआ है, मोतिहारी से लेकर पकड़ीदयाल तक कोई भी सुरक्षित यहाँ से नहीं जा पाता है, न कोई सवारी निकलती है सुरक्षित। यहाँ भी मर्डर भी हो गया, पर डे 10-15 एक्सीडेंट होते रहता है, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको जितना जल्द हो उतना जल्दी आपके तरफ से इस रोड का मैंने व्यवस्था कर दिया जाए। कितने दिनों से यह सड़क खराब? 5 साल से ऊपर हो गया इसको। और इस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आप लोग आकृष्ट कराए कि नहीं? बहुत कराए, बहुत निकलवाए, बहुत पेपर से लेकर डीएम के नजदीक से लेकर ब्लॉक से लेकर के विधायक से लेकर के मंत्री से सब कोई हम लोग थक गए, लेकिन कोई इसके ऊपर हम लोग का ध्यान नहीं दिया। अब तो मानसून आ रहा है, उसके बाद और दिक्कत होगी। अब दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत है। हम लोग घर में से नहीं निकल पा रहे हैं। आज देखिए पूरे गांव का जो गंदगी जो है और नाला से इस समूचे इस रोड लग हम के दरवाजे पर से निकल रहे हैं। हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं रोड पर सही ढंग से। हाँ, पत्रकार महोदय, हमारा नाम लाल बाबू सिंह हुआ। हमारा सामने में इसी जगह घर है। हम यह देखते हैं कि यहाँ जो है कि पर डे जो है कि औरतें बाइक से अगर जा रही है तो निश्चित है कि गिरना ही है तो गिरना ही है। इसके बाद में अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीना पहले एक 9वीं क्लास में पढ़ने जा रही थी बच्ची, इसी जगह ठीक है ट्रक में किसी सवारी से वह चपेट में आ गई, केवल खाली पानी से बचने के चलते, और मर गई। लेकिन इतना न कहने का मतलब है कि 5 से 6 साल से ऊपर का ही कहानी है। इस रास्ते से सारे प्रतिनिधि आते जाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ आते आते वो बहरा हो जाते हैं कि अंधा हो जाते हैं, आज तक नहीं समझ में आती है हम लोगों को। और प्रशासन जो है सारी बात को जानती है, लेकिन प्रशासन इतना अपना कहने का मतलब है कि रवैया खराब है कि जैसे यह बात उसके कान तक ही नहीं जाती है। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? एक बात है सर, कोई पदाधिकारी जो है और कोई प्रतिनिधि इस पर कोई सवाल तक कहीं आज तक नहीं उठा पाए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का घर दरवाजा है, सारा गाड़ी घोड़ा लोग लेकर के आते जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के आते जाते हैं, निश्चित गिरना है। एक आदमी था ऐसे ही सामान लेकर के, गरीब आदमी था, भीख मांगे हुए था, साइकिल पर पीछे लाद करके आकर के इसी जगह पानी में सारा उसका सामान जो है कि गिर गया। वो दिन भर का भीख मांगा हुआ, एक भीख मांगा भी सही से नहीं जा पा रहा है। आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि सबसे बड़ी जो है कि जो प्रतिनिधि है और प्रशासन है वो भगवान करे पहले उसका आंख का जो है कि कहने का मतलब है कि अंधापन खत्म हो जाए और उस जो प्रतिनिधि है उसके कान का बहरापन खत्म हो जाए। और कम से कम इतना है कि बहुत जो है कि सुना है, विकास है, खाली हाईवे बन रहा है बहुत जगह। एक छोटा सा सरकार को अगर कहने का मतलब सक्षम है, अगर सरकार में अगर संवेदना है तो कम से कम इस लिहाज को देखे और लज्जित हो सरकार। आपका घर यही है? नहीं सर, हमारा घर अजगरी है सर। अजगरी पंचायत यही है जी। क्या नाम है और कितने दिनों से? मेरा नाम है दिनेश रामा है और घर है मेरा अजगरी सर। आते हैं सिसहनी में, समझे, काम उम करने आते हैं। ये देखते हैं कि बच्चा बच्चिया को जो जितना दिक्कत होता है, कष्ट होता है, आने जाने में गिरता है, कभी मौत से खेलना पड़ता है। इसमें सरकार जब इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है कि हाँ मेरा रोड बन रहा है कि नहीं बनेगा, हाँ 4 लाइन बनेगा, ई बनेगा, वो बनेगा। बगल में तो भारतमाला सड़क चकाचक बन गई है। उस इससे जुड़ा हुआ रास्ता है ना, इससे जुड़ा हुआ रास्ता है तो हम लोग छोटा मोटा अगर गाड़ी घोड़ा लड़का पैकअप जाता है तो वो भी दिक्कत हो जाता है आने जाने में। तो क्या मांग करेंगे हम जनप्रतिनिधि और सरकार से? सरकार से तो यही कर रहे हैं कि सरकार का पट्टी लग गया इस रोड को बनाने के लिए, समझे, तो इस रोड को आप कृपया करके इसको बनवा दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम और यह सड़क
कितने दिनों से जर्जर है? जी सड़क तो बहुत लगभग 5 साल से खराब है। अब मेरा नाम जगत नारायण सिंह हुआ, मेरा घर यहीं बगल में है। इस रोड से रोज आते जाते लोग जो है सो बाइक हमारे दरवाजे पर खड़ा करते हैं, बगल में ही मेरा घर है। कोई जल्दी जाता नहीं है इस रोड से कि जाएंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए सरकार से यही मेरा निवेदन है और करबल प्रार्थना है कि जितना जल्द हो सके इस रोड को बना दिया जाए। केवल रोड बनाने से समस्या का समाधान होगा या इसके साथ नाला का भी जरूरत है? जी नहीं, इसके साथ तो नाला का, रोड बनाने से तो फिर पानी जाएगा कहाँ, इसलिए नाला भी और रोड भी दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है जी। तो मतलब कभी आप लोग अपने जनप्रतिनिधि को जिनको वोट देते हैं जी। उनको अपनी यह समस्या रखे कि नहीं? जी बहुत बार समस्या रखा गया है, लेकिन कोई सुनने वाला कहाँ है? ना कोई सुनता है। कहाँ कोई सुनता है? सुनता तो ये ठीक नहीं हो जाता। बिहार में तो सड़कें चकाचक हो गई। बिहार में सड़कें चकाचक है, लेकिन जड़ ही चकाचक नहीं है तो भारतमाला पर जाएगा कैसे? भारतमाला तो मौत का कुआं बन गया है। जी भारतमाला भी तो मौत का कुआं है, लेकिन उससे तो ज्यादा मौत का कुआं ये है, पहले सुरक्षित जाएगा तब ना वहाँ मौत होगा। पहले यही मौत हो जाएगा तो आगे क्या जाएगा? चलिए, तो आप चाहते हैं कि सड़क जल्द से जल्द बन जाए? जी हम तो यही चाहते हैं कि नाला और रोड जल्दी जल्दी बन जाए। इस सड़क से गुजर रहे हैं जी। और काफी इस पर जल जमाव है, वाटर लॉगिंग है। ये तो 5 साल से- कितने दिनों से आप आ रहे हैं और क्या नाम है और कहाँ घर है? मेरा घर तो पकड़ी दयाल हुआ। हाँ, मेरा ससुराल यही सिसरी में ही है। ससुराल आए हुए हैं। जी, मैंने ट्रेन का काम करते हैं तो आते जाते रहते हैं, हमेशा आना जाना रहता है, ऐसा नहीं है। मगर ये 5 साल से ही देख रहे हैं जल जमाव। इसमें कितना गाड़ी गिर गया, पलट गया, कितना आदमी का पैर टूट गया, सर फूट गया। तो आप क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं? अच्छा हो जाएगा कि तो आपके ससुराल की सड़क चकाचक हो जाए? एकदम अच्छी बात है। कहीं का भी हो, ये तो ससुराल है, कहीं का भी हो। आपके तो पकड़े जाल की सड़कें खूब चकाचक है। हाँ है। हाँ। मगर यहाँ का जो मुखिया जी है, जो भी है, मगर कोई देख रेख नहीं है कि क्या है नहीं है। जनता परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जनप्रतिनिधि को जगाने का काम तो जनता 5 साल में करती है। और तो बेवकूफी की है, बेवकूफी है कि दे करके आए, आज झेलना पड़ रहा है, गंदा पानी से गुजरना पड़ रहा है, बीमारी से ग्रसित हो रहा है लोग। यहाँ से नहीं, कम से कम 250-300 फीट यहाँ से वहां तक ले भी खराब है। यह सड़क बड़कागांव भारतमाला से पताही को जोड़ती है। जी 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 जी। यह यहाँ महत्वपूर्ण सड़क है। ढाका भी जोड़ती है। शिकारगंज वगैरह जी सभी जगह जी जी जी, मुख्य रोड है। और इस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं होना, प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं होना, आपके समझ से क्या है? ये तो लापरवाही है। लापरवाही।